हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्विज। और काफ़ी लोग हमारे साथ रेगुलर हैं। जो लोग रेगुलर नहीं है, पहली दफ़ा आए हैं, उनको ये बता दूं कि ये एक छोटा सा क्विज है। इस क्विज में कई आपके क्वेश्चन यस और नो जो क्वेश्चन है वो आंसर नहीं हो पाते या आपको डिटेल रीडिंग चाहिए होती है, तो ये क्विज आप जैसे लोगों के लिए बनाया है जो आप यूपीआई नहीं कर पा रहे या आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे या सुपर चैट भी नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई रीज़न होगा आपका, तो उसकी वजह से हमने ये क्विज ऑर्गेनाइज किया है। इसमें आप अपने इंटेलेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देके फ्री ऑरिकल रीडिंग जीत सकते हैं, जिसकी वर्थ है ₹400। तो ऑरिकल आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, लेकिन आपको जीतना पड़ेगा। अब इसके मैं रूल्स बता देता हूँ। रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। 4 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सही और सबसे जल्दी जवाब देना है, क्योंकि ओपन कंपटीशन है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट। जो भी अभी मौजूद हैं लाइव स्ट्रीम पे, सबसे रिक्वेस्ट है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो आपको फ्री ऑरिकल रीडिंग मिलेगा विच इज़ वर्थ ₹400। ऑलराइट, तो सबसे पहले सही जवाब देना है और आपका आंसर भी सही होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होने से भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओपन कंपटीशन है। जिसने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया होगा वही व्यक्ति जीतेगा। ऑलराइट, तो यह कह के हम अब क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके आंसर्स आएंगे वैसे वैसे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे इस साइड में स्क्रीन के, तो जो हमको दिखाई देगा वही आपको दिखाई देगा। वी हैव ए कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ऑलराइट, बहुत ही छोटा क्विज है, सब लोग पार्टिसिपेट करें। अब हम पहला क्वेश्चन डिस्प्ले करने जा रहे हैं। एवरीबॉडी फोकस ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले होगा। देखिए क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ईयर 1858 हु इज द फर्स्ट यूएस बिलियर्ड्स चैंपियन। 1858 में यूएस के सबसे पहले बिलियर्ड्स चैंपियन का नाम बताना है। आपको पूरा नाम बताना है। 1858 है, बिलियर्ड्स एक स्पोर्ट होता है, गेम होता है, और इसमें पहले बिलियर्ड चैंपियन का नाम बताना है। सभी लोगों से, एवरीबडी यू आर रिक्वायर्ड टू फोकस फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। दिस इज अ वेरी शॉर्ट quiz, and if you have posted your questions, don't you worry, after the quiz we will go to your questions. Everybody's questions will be answered. सभी के questions answer किए जाएंगे। Not to worry, please concentrate on this quiz because you can win free oracle reading. All right, first question is 1858 में who is the first US billiards champion? Who won first US billiards champion? बिलियर्ड एक गेम होता है, तो इसमें आपको इनका पूरा नाम बताना है। ऑलराइट, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स एंड पहला आंसर आया है सोनिया गांधी का, जो कह रही हैं फेलन। फेलन दिया है उन्होंने। वैशाली ने कहा है माइकल जे फेलन। अर्निंग हब, माइकल फेलन। ओके, 3 आंसर आए हैं हमारे पास। सभी लोग पार्टिसिपेट करें इसमें, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो आपको पूरी डिटेल रीडिंग मिल जाएगी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ऑलराइट, वैष्णवी पांडे इज सेइंग माइकल जॉन फेलन। सोनम, माइकल फेलन। ऑलराइट, तो काफ़ी लोगों के जवाब आए हैं। सबसे पहले सोनिया गांधी का आया है, उन्होंने फैलन कहा है, लेकिन मुझे तो लगता है वो इनकम्प्लीट है। फिर भी हम अपना आंसर खोलेंगे और जिसने सबसे कंप्लीट और सही विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक आंसर दिया होगा वो जीत जाएगा। ऑल राइट, हियर कम्स द आंसर। विद्याश्री शिंदे इज ऑल्सो सेइंग माइकल जे फैलन। ऑल राइट, आई एम नाउ गोइंग टू ओपन द आंसर। वी विल सी कि सोनिया गांधी का जो आंसर है वो सही है कि नहीं। हियर कम्स द आंसर। माइकल जॉन फैलन और माइकल जे फैलन इनका पूरा नाम है, और इनका पूरा नाम देने वाली हैं वैष्णवी पांडे। वैष्णवी पांडे ने सबसे पहले इनका पूरा नाम दिया है। वैष्णवी जी, आपका नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वैष्णवी फॉर विनिंग द फर्स्ट राउंड। ऑल राइट, लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट। And Anmol Sidhu also said Michael J. Fallon. Kinjal Savera says Michael Fallon. So अभी ये राउंड खत्म हो गया है, इसको जीत गई हैं वैष्णवी। All right. Now let's go to the next question. Focus on the next question, friends. ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है।
1896, who is the first woman to win marathon? 1896 में पहली दफा ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया एथेंस में. इसमें पहली महिला, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू विन मैराथन. शी रैन फॉर 40 किलोमीटर्स टू विन. 1896 में जिस महिला ने फर्स्ट वुमेन मैराथन जीती थी दुनिया की, उसका पूरा नाम बताना है आपको. फर्स्ट वुमेन टू विन द मैराथन. Year is 1896, and I'm telling you this is part of the Olympics, first Olympic, and that was organized in Athens. एथेंस में ये ओलंपिक के खेल आयोजित किए गए थे, जिसमें मैराथन भी पहले आयोजित किया गया था. उसमें पहली महिला, फर्स्ट वुमेन टू विन द मैराथन in the year 1896. You have to tell the complete name. All right, I've started getting the answer. First answer is from Vaishnavi Pandey. Vaishnavi Pandey. First answer is from Vaishnavi Pandey. And Vaishnavi का आंसर है Stamata Revati. Stamata Revati. And followed by Sonia Gandhi, Stamata Revati. Vaishali, Stamata Revati. Earning up, Stamata Revati. Jasmine, Stamata Revati. Vidyashri, Londoner Violet Percy. Kinjal Savera, Smarta Revati. Anmol Sidhu, Stamata Revati. ऑल राइट, सभी का एक ही आंसर है. वैष्णवी पांडे ने अपना आंसर चेंज किया है. आशा केलुनी नायर. ऑल राइट, ऑल राइट. नाउ वी सो फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम वैष्णवी पांडे, स्टमटा रेवती, followed by Sonia Gandhi, followed by Vaishali. All right, that is the sequence of the first three answer. I am now going to open the answer and we will see which is the right person. Stamata Revati is the answer, and unfortunately Vaishnavi Pandey, you have committed a spelling mistake. आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है वैष्णवी पांडे. इसकी वजह से सोनिया गांधी को क्रेडिट मिलेगा. उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं किया है. आप देखिए, स्टमट आपने एक आर ऐड कर दिया है, STAMARTA. स्टमटा रेवती इज द नेम ऑफ द पर्सन. यू मे थिंक दिस पर्सन इज इंडियन, बट एक्चुअली शी इज इटालियन. ऑल राइट, तो ये पहली महिला है मैराथन जीतने के लिए, और ये आंसर आया है सोनिया गांधी का. मैं सोनिया गांधी का नाम सर्च करके आई विल डिस्प्ले. ऑल राइट, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर हैज कम फ्रॉम सोनिया गांधी. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनिया गांधी. ऑल राइट, लेट्स मूव क्विकली टू द नेक्स्ट वन. 2 राउंड और हैं हमारे पास, 2 क्वेश्चन बचे हैं. यू कैन विन और टैली और मेक अ टाई. हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the year 1926, what is the name of Alfred Hitchcock's first movie as a director? This was silent drama and was shot in Germany. 1926 में एल्फ्रेड हिचकॉक की पहली मूवी रिलीज हुई एज अ डायरेक्टर. इस मूवी का आपको नाम बताना है. ये एक साइलेंट मूवी थी. इट वॉज शॉट इन जर्मनी. एल्फ्रेड हिचकॉक एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस मिस्ट्री फिल्म प्रोड्यूसर हैं. उनका जो जॉनर है, इट इज़ ऑलवेज मिस्ट्री, हॉरर, मिस्ट्री, एस्पियोनाज, उस एरिया में रहता है. ही हैज़ मेड फैबुलस मूवीज. इवन टुडे यू कैन वॉच दीज मूवीज. द सिनेमेटोग्राफी ऑफ हिज वर्क इज अमेजिंग. During the era of black and white movies, he made such movies, everlasting movies, which you can see today, and the movies will give you goosebumps. आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. goosebump इंग्लिश में, रोंगटे खड़े हो जाना हिंदी में. इस मूवी का आपको नाम बताना है, जो उनके करियर की पहली फिल्म है. एक साइलेंट मूवी है, इसमें आवाज़ नहीं है. दिस वॉज शॉट इन जर्मनी. इस मूवी का नाम आपको बताना है. All right, I got one answer.
from Vaishnavi Pandey. Vaishnavi Pandey is saying the mountain eagle. Sonia Gandhi saying the mountain eagle. All 19 talks drama shot in Germany. That's the question. All right. Vaishali is also saying the mountain eagle. Sonia Gandhi is now saying mountain hawk eagle. All right. Hawk तो छोटा होता है, eagle बड़ा होता है. What is the difference between hawk and eagle? So हिंदी में अगर बोला जाए hawk is called बाज, eagle is called चील. चील और बाज का फर्क है. All right. Vaishali is saying the mountain eagle. Jasmine is saying the mountain eagle. Vaishnavi Pandey is saying pleasure garden. Sonam is saying mountain eagle. In the year 1926, what is the name of Alfred Hitchcock's first film as director? This was a silent movie. It was shot and made in Germany, not in US. It was shot and made in Germany. All right, Sonam is saying the mountain eagle. Vidyashri Shinde is saying the mountain eagle. ऑल राइट, काफ़ी लोगों ने जवाब दे दिए हैं. अब हम आंसर खोलेंगे, अब देखेंगे किसका आंसर सबसे ज़्यादा सही है. सोनिया गांधी इज नाउ सेइंग द प्लेजर गार्डन. ऑल राइट, आई एम गोइंग टू ओपन द आंसर. और ये पहला जो आंसर आया था, वैष्णवी पांडे बोल रही हैं द माउंटेन ईगल. अब हम देख रहे हैं कि इनका जो पहला जवाब है वो सही है कि नहीं. हियर कम्स द आंसर. द आंसर इज द प्लेजर गार्डन. Answer is the Pleasure Garden. It's the name of the movie. It's a silent movie shot in Germany. ये इनकी पहली मूवी थी. और जवाब देने वाली हैं बेसिकली वैष्णवी पांडे ने द प्लेजर गार्डन कहा है, लेकिन इस मूवी का नाम है द प्लेजर गार्डन, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही क्लोज है. जरा से मिस्टेक से आप हार सकते हैं. तो वैष्णवी पांडे आपने कहा है प्लेजर गार्डन, लेकिन पूरा नाम नहीं दिया है. पूरा नाम देने वाली हैं सोनिया गांधी, दी प्लेजर गार्डन. इन्होंने एकदम पूरा नाम दिया है दी प्लेजर गार्डन, और इसकी वजह से सोनिया गांधी पहली पर्सन है जिन्होंने सही जवाब दिया है, फुल एंड कंप्लीट विदाउट एनी मिस्टेक. सबके सामने है स्क्रीन पे. सोनिया गांधी, यू विन. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनिया गांधी. ग्रेट जॉब सोनिया गांधी. प्रेजेंस में पॉइंट चाहिए इसके लिए, और ज़्यादा अगर आप प्रेशर में आ जाएंगे, अगर 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे और प्रेशर में नहीं आएंगे, तो आप इसका सही आंसर दे पाएंगे, जो आपने एकदम दिखाया है इस चीज़ के अंदर. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ईयर 1953, हु आर द 2 क्लाइंबर्स टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट? इन दोनों के पूरे नाम बताना है आपको. इसमें आपको 2 नाम बताने हैं. 1953 में पहली दफ़ा एवरेस्ट को क्लाइम किया गया, और वो 2 लोग थे जिन्होंने क्लाइम किया. फर्स्ट क्लाइंबर्स, देयर आर 2 नेम्स. इन दोनों के आपके पूरे नाम बताना है. 1953 की ये घटना है जो पहली दफ़ा एवरेस्ट के ऊपर क्लाइम किया गया, इंसानों ने क्लाइम किया. फर्स्ट, there has been many attempts. There are a lot of disputes also that who climbed the Everest first. However, recorded as a world record 1953 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें 2 क्लाइंबर्स ने, 2 ह्यूमंस ने माउंट एवरेस्ट को पहली दफ़ा पीक पे जाके ऑन द समिट दे एक्चुअली कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट. आफ्टर दैट माउंट एवरेस्ट हैव बीन climbed by many people, but it is very difficult to climb the Mount Everest. You have to make proper arrangement. Last 100 feet of the mount is called the Death Alley, because the last 100 feet of the Everest is above the oxygen. For last hour or 2 flight, you will not have oxygen, so for that last leg you have to carry oxygen with you. And after last 100 meters are known as Death Alley. तो ये आप समझ लीजिए, ये बहुत ही मुश्किल काम है. इसमें इस क्वेश्चन में आपको 2 नाम बताने हैं, दोनों क्लाइंबर्स के पूरे नाम बताने हैं जीतने के लिए. आप आधा भी बता सकते हैं, गलत नहीं होता है इसमें, लेकिन आप पूरा बताएंगे तो जीतेंगे, क्योंकि आप लोग ही आंसर कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन है आपका. तो जितना आप पूरा नाम बता पाएंगे उतना आपके चांस जीतने के बढ़ जाते हैं. 2 नाम बताने हैं दोनों क्लाइंबर्स के,
And first answer is from Jasmine. Jasmine ने सबसे पहले आंसर दिया है. And Jasmine is saying Hillary and Sherpa mountaineer Tenzing Norgay. Sonia Gandhi followed by Sonia Gandhi, Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Vaishali, Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Sonia Gandhi has modified Sir Edmund Percival Hillary. KGONZ, I do not know what is KGONZ का क्या मतलब है सोनिया जी. KVE डम. सोनिया गांधी कट एंड पेस्ट तो आप ठीक तरह क्या करिए. तेंजिंग नॉर्गे. विद्याश्री, हिलरी एंड शेरपा माउंटेनियर तेंजिंग नॉर्गे. वैष्णवी पांडे, सर एडमंड परसिवल हिलरी एंड नमग्याल वांगडुई. नमग्याल वांगडुई. ओके. Vaishali, Edmund Percival Hillary and Tenzing Norgay. Vaishnavi Pandey is saying Edmund Percival Hillary and Namgyal Wangdui. Sonam, Hillary and Sherpa Tenzing Norgay. सोनिया गांधी जी आप कितने नाम दे रही हैं. देखिए, एडमंड परसिवल हिलरी जॉर्ज एम, इतने नाम तो नहीं होते किसी भी इंसान के. सोनम, हिलरी एंड शेरपा माउंटेनियर टेंजिंग नॉर्गे. ऑलराइट, काफी लोगों ने आंसर दिए हैं. सोनिया गांधी सेइंग नमग्याल वांगडी एंड एडमंड परसिवल हिलरी जॉर्ज एम. ऑलराइट, देखते हैं किसका आंसर सबसे ज्यादा सही है. इसमें दो नाम हैं, काफी लोगों ने इसमें अटेम्प्ट किया है. पहला जो आंसर आया है वो जैस्मिन का है. फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम जैस्मिन. जैस्मिन इज सेइंग हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे. ऑल राइट, अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं. देखते हैं क्या इसका सही आंसर क्या है. एडमंड परसिवल हिलरी, इसके आगे जॉर्ज नहीं लगता है, लास्ट टाइम हिलरी है. नमग्याल वांगडी, एडमंड परसिवल हिलरी एंड नमग्याल वांगडी. नमग्याल की स्पेलिंग है YAL. अब हम चेक करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा सही किसने दिया है. ऑलराइट, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सही ये दो नाम किसने दिए हैं. एक ही लाइन में दोनों के नाम लिखे होने चाहिए, विच इज नमग्याल वांगडी. सो जैस्मिन का तो नहीं बनता है. वैष्णवी पांडे ने कहा है सर एडमंड परसिवल हिलरी एंड नमग्याल वांगडी. कोई स्पेलिंग नहीं, गलती नहीं की है इन्होंने. वैष्णवी पांडे ने कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल सही बोला है. सबसे पहले ही उन्होंने जवाब दिया है विद फुल नेम. वैष्णवी जी, आपका नाम स्क्रीन पे है, वैष्णवी पांडे. सर एडमंड परसिवल हिलरी एंड नमग्याल वांगडी, बिल्कुल स्पेलिंग वही है, सेम टू सेम स्पेलिंग है. कई लोगों ने इसमें Y की जगह I लगाया है तो वो गलत हो जाता है. नमग्याल वांगडी इज द आंसर. हाउएवर तेंजिंग नॉर्गे इज नॉट हिज रियल नेम. व्हेन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग द माउंटेन्स he actually changed it to impress the Europeans. His name is नमग्याल वांगडी. बिल्कुल सही आपने बोला है वैष्णवी जी, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट. ऑल राइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमारी क्विज खत्म हो गई है. राउंड्स आर ओवर. वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. We'll come back with the result. We will see who wins free oracle reading worth 400 rupees. Keep your fingers crossed and don't go anywhere. We'll be back. We do not know whether it's a tie or a clear victory. We will find out. So दोस्तों, I am back. I have the fate of the winner in this notebook. I have all the details. Before I announce the result,
I would like to tell the names of all those people who actively participated because active participation is very important. अगर आप actively participate करेंगे तो आप जीतेंगे, अगर आप participate नहीं करेंगे तो there is no question of winning or losing, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता. All right, तो आप सब ने participate किया actively. Kudos to all of you. आप सबके नाम हैं सोनिया गांधी, वैशाली, अर्निंग हब, वैष्णवी पांडे, सोनम, विद्याश्री शिंदे, अनमोल सिद्धू, is it Sandhu or Sidhu, Kinjal Savera and Jasmine. Round of applause for all of you. Great job all of you. और इसी तरह आप participate करते रहिए, आपकी knowledge बढ़ेगी. You will become more competitive, which is very important in today's world, and you keep coming back and keep winning. All right. अब हम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं. हमारे यहाँ 4 राउंड हुए थे. आज हमारे यहाँ पे टाई सिचुएशन है बिटवीन सोनिया गांधी एंड वैष्णवी पांडे. दोनों का स्कोर 2 ईच है, तो दोनों का स्कोर इक्वल है. तो हमें टाई ब्रेकर करना पड़ेगा. टाई ब्रेकर में रूल ऑफ द गेम स्टिल रिमेन्स द सेम. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. सबसे पहले जो सही जवाब देगा टाई ब्रेकर क्वेश्चन का वो जीतेगा. और अब टाई ब्रेकर का हमारा राउंड चलेगा. इसमें सिर्फ वैष्णवी पांडे एंड सोनिया गांधी ही पार्टिसिपेट करेंगे. तो बोथ ऑफ यू, सोनिया गांधी सेज शी इज़ रेडी. व्हाट अबाउट वैष्णवी पांडे? बिकॉज आप जब रेडी होंगे तभी क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा सो दैट आप दोनों को एक ही समय पे क्वेश्चन दिखाई दे. आई विल ओपन द क्वेश्चन फॉर टाई ब्रेकर व्हेन वैष्णवी पांडे इज रेडी. लेट मी नो वैष्णवी पांडे व्हेन यू आर रेडी. क्विकली. सोनिया गांधी इज रेडी. इज वैष्णवी पांडे लाइव right now? All right, both of the players are ready. Sonia Gandhi and Vaishnavi Pandey, only these two will attempt the tiebreaker और इसमें से विनर हम डिसाइड करेंगे. कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा. Here comes the tiebreaker question. Both of you please focus on the screen. In the year 1938, which independent country became the state of Germany without any battle or war? 1938 में वो कौन सी इंडिपेंडेंट कंट्री थी जो बिना किसी लड़ाई के और रेजिस्टेंट के एक स्टेट बन के जर्मनी का, मतलब इमेजिन करिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसका एक अलग नाम है, वो जाके जर्मनी के साथ मिल जाते हैं 1938 में विदाउट एनी बैटल और वॉर, विलिंगली मिल जाते हैं और उस जर्मनी का एक स्टेट बन जाते हैं. इस कंट्री का नाम बताना है आपको. कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. पूरा नाम, छोटा नाम, आधा नाम कुछ नहीं बताना है, सिर्फ कंट्री का नाम बताना है. ये कंट्री जो 1938 में बिना किसी लड़ाई के जर्मनी के साथ मिल गए और उनका एक स्टेट बन गए थे, इस कंट्री का नाम बताना है. ओके, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम वैष्णवी पांडे. शी इज सेइंग ऑस्ट्रिया. Waiting for Sonia Gandhi. Waiting for Sonia Gandhi's answer. We will see who's right and who has been able to crack their tiebreaker. All right. So Sonia Gandhi is also saying Anschluss. जर्मन में कुछ लिख रही हैं. Deutsch. हमको Deutsch नहीं आती. सोनिया गांधी, इसका जो नाम है कंट्री का वो बताना था. आप जर्मन में कुछ लिख रही हैं. आई कांट अंडरस्टैंड दोज अल्फ़ाबेट्स जो आप लिख रही हैं. आपको जर्मन आती है क्या? ऑल राइट. तो एंशलिस इज बेसिकली डॉइच लैंग्वेज, बट आप इंग्लिश में लिख सकती हैं क्योंकि हम जर्मन नहीं बोलते हैं ना, हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले आंसर आया है वैष्णवी पांडे का, जिन्होंने अंशल्स बोला है और ऑस्ट्रिया बोला है. सो विद दिस आई विल ओपन द आंसर. हियर कम्स द आंसर. अब देखते हैं किसका सबसे सही जवाब सबसे पहले आया है. यस, ऑस्ट्रिया इज द नेम ऑफ द कंट्री विच बिकेम ए स्टेट, joined Germany and became a state of Germany during 1938. और सबसे पहले आंसर देने वाली हैं वैष्णवी पांडे. वैष्णवी पांडे ने ऑस्ट्रिया कहा है. आपका नाम स्क्रीन पे है वैष्णवी जी. आप इस राउंड को जीतती हैं. टाई ब्रेकर, आप टाई ब्रेकर को जीत गई हैं. एज ए रिजल्ट वैष्णवी जी आप इस क्विज को भी जीत गई हैं. और ये चीज़ बता दूं आपको कि ये कंट्री है ऑस्ट्रिया, इट एग्जिस्ट इवन टुडे.
एंड जो आपने इसका नाम लिखा है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जर्मनी बट डॉइच लैंग्वेज, इसका जो स्पेलिंग है एंशुल्स नहीं है, ऑस्टराइक है. ऑस्टराइक इज द नेम ऑफ ऑस्ट्रिया इन जर्मन लैंग्वेज, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ऑस्ट्रिया इज गुड इनफ. ये कंट्री बिना किसी रेजिस्टेंस के जर्मनी में मिल गया था, और आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन द वॉर वाज when the Germany was defeated, Austria again came out and became an independent country, and it exists as an independent country even today. तो वैष्णवी जी, ग्रेट जॉब, आप आज की क्विज जीत गई हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपके जो भी सवाल हैं वो आप सोच लीजिए, बिकॉज व्हेन वी रिटर्न we will have Oracle answer your question in detail. So wishing you all the best, Vaishnavi. Good luck.